डेलावेयर जो अमेरिका की छोटी सी रियासत है, वहाँ के नर्सिंग होम में एक रोज़ गई तो एक मरीज़ा को बेहोश वेंटिलेटर पर दुनिया और माफिया से बेनियाज पाया। मेरी मेज़बान बहन ने बताया कि जो शख्स उसके पास बैठा हुआ है ये उसका शौहर है और ये नहायत ही वफादार शौहर है। अक्सर उसकी बीवी उसको कहती थी कि मैं अगर मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, मगर उसने अपनी अहलिया के साथ वादा किया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए वो दूसरी शादी नहीं करेगा। मगर उसकी बीवी को हुआ क्या है, मुझे एकदम से उस खतून को देखकर तरस आया और अपनी मेज़बान खतून से सवाल कर बैठी। ये शुगर की मरीज़ा थी और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था। स्ट्रोक हुआ तो दिमागी तवाज़ुन के साथ साथ टांगों से माजूर भी हो गई थी। डॉक्टरों ने काफ़ी अरसे से जवाब दे दिया है और चाहते हैं कि यह खतून वेंटिलेटर से आज़ाद हो जाए, मगर उसका शौहर यही चाहता है कि ये ज़िंदा रहे। वो उम्मीद पर कायम है कि शायद किसी न किसी दिन वो दिमागी तौर पर सही हो जाएगी, उसके दिल की हरकत खुद ब खुद चलने लगेगी और वो अपने कदमों से चल फिर सकेगी। यहाँ के डॉक्टरों ने बेशक जवाब दे दिया है, मगर वो इस चीज़ को नहीं मानता। उसके 2 जवान बेटे इसी शहर में अपने अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस शख्स का घर टूट गया है। वो घंटे यहाँ आकर बैठता है, अखबार पढ़ता है, उससे बातें करता है, गोया कि वो बेहोश है, मगर वो बाकायदा गुफ्तगू करता है और इसलिए करता है कि शायद वो उसकी आवाज़ सुनकर होश में आ जाए। तो क्या इनके बेटे माँ के पास नहीं आते? इन्हें माँ का ख्याल नहीं? मेरी बात का जवाब देते हुए मेरी बहन ने बताया कि यह घराना पाकिस्तानी है। बच्चे भी माँ का ख्याल करते हैं, मगर इतना नहीं कि जितना बाप करता है। बच्चे यहाँ पर अपने स्टोर चला रहे हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि इन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता। बच्चों को चाहिए कि माँ को अपने घर ले आएं। दोनों बेटे बारी बारी माँ को देख सकते हैं। मैंने मजबूर होकर कह दिया, रखने को तो रख लें। उनकी बीवियाँ भी काम करती हैं घर में, देखभाल करने के लिए बाकायदा पूरा स्टाफ होना चाहिए, इसलिए इन्हें नर्सिंग होम में रखना ज़रूरी समझा है कि बर वक्त अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो अस्पताल में इन पर पूरी देखभाल हो सके। उस शख्स ने जायदाद बांट कर दोनों बेटों को दे दी है और अपना जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा अपनी अहलिया पर लगा रहा है। एक प्राइवेट नर्स रात के लिए और एक नर्स दिन के लिए मुकर्रर की हुई है। यहाँ पर इलाज मुआवजा वैसे इतना महंगा है, मगर ये शख्स पानी की तरह पैसा अपनी अहलिया पर लुटा रहा है कि शायद ये बच जाए। उसे खुद भी यकीन नहीं है कि बच भी जाएगी कि नहीं, मगर जब तक सांस तब तक आस वाली बात है। वो उम्मीद का दामन पकड़े हुए है और हर वक्त अपनी बीवी की सेहत याबी की दुआ करता रहता है। नर्सिंग होम से निकलकर मैं घर की सिमत आ रही थी तो ख्याल आ रहा था कि अच्छी भली बीवियां होते हुए लोग दूसरी शादियां रचा लेते हैं, फिर शौहर इतने वफादार साबित नहीं होते। अक्सर औरतें रोती हैं और अपने गमों की दास्तानें सुनाती हैं कि उनके शौहर कितने जुल्म उन पर ढाते हैं, उनके होते हुए दूसरी शादी रचा लेते हैं। मगर ये शख्स एक आज़ाद मुल्क में रहता है जहाँ लोग वफादारी बहुत जल्द तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी अहलिया से किया हुआ वादा निभा रहा है। चाहे तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको वेंटिलेटर से छुटकारा दिला सकता है, मगर शायद खौफ खुदा है या बीवी की मोहब्बत है कि ऐसा करने से कासिर है। मुझे तो इन्होंने सी बात लगी थी, लेकिन इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जो बेवफा भी हैं और वफाशार भी। इस मिसाल को आंखों से देखकर मैं हकीकतन मुतासिर हुई और काफ़ी अरसा उस शख्स की वफाशारी मेरे जहन पर छाई रही, जो शायद बीमारी के बावजूद उम्मीद का दामन थामे हुए था।